अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। 13 जनवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छीन लिया। चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। और ये इलेक्शन से तकरीबन 1 माह पहले PTI से इस बुनियाद पर बल्ले का निशान छीना गया था कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, यानी जो सियासी जमातों के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो नहीं करवाए थे अपने आइन के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद किया और इंतखाबी निशान वापस लेने का फ़ैसला किया, बल्ले का निशान। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो है इस फैसले को बरकरार रखा और फिर उसके ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में अपीलें आई तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने ये केस अपने पास लगाया और फिर पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए सिर्फ 1 माह पहले जिस दिन कागजात नामजदगी दाखिल कराने की आखिरी तारीखें थी और इंतखाबी निशान की भी आखिरी तारीख थी, चंद घंटे की टाइम रहता था, तो बल्ले का निशान PTI से छीना गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ PTI ने 6 फरवरी को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी और नज़रसानी की उस दरख्वास्त पे आज जो है 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जब केस की समाअत शुरू की तो एडवोकेट हामिद खान जो PTI की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा था काजी फायसा आपकी सरबराही में कायम बेंच पे हमें एतमाद नहीं है, आप मुतासब हैं, आप ये केस किसी लार्जर बेंच को भेज दें। मगर काजी फायसा ने जो है ये केस सुनने से माजरत नहीं की और कहा कि आपने कहीं तहरीरी तौर पे इसकी दरख्वास्त नहीं दी। और इसके बाद एडवोकेट हामिद खान ने मुकदमे के अंदर दलाइल देने से इनकार किया, जिसके बाद एडवोकेट अली ज़फ़र भी खड़े हुए और उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फायसा को बताया कि 1 दिन पहले ही, बल्कि रात को ही, पार्लियामेंट ने एक नई आइनी तरमीम पास की है, 26वीं आइनी तरमीम, जिसके तहत हाई कोर्ट से आए हुए तमाम जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब नए आइनी बेंच सुनेंगे। काजी फायसा की रिटायरमेंट में 4 दिन रह गए थे, मगर उन्होंने ज़र्फ़ का मुजाहरा नहीं किया। ये मामला इन तमाम तर संगीन इल्ज़ामात के बावजूद भी किसी और बेंच की तरफ रेफ़र नहीं किया और जब वकला ने इनकार किया तो बग़ैर दलाइल सुने काजी फायसा ने कहा कि इस नज़रसानी की दरख्वास्त में कोई भी ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी चीज़ की निशानदही नहीं की गई, हालांकि दलाइल दिए ही नहीं गए थे और यूँ नज़रसानी की दरख्वास्तें भी डिसमिस कर दी गई। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में कायम बेंच ने ये आज अपने मुख्तसर हुक्म में कहा है कि जो 13 जनवरी 2024 का फ़ैसला था वो दुरुस्त था। और हैरत की बात यह है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस में 8 जजों ने ख़ास तौर पर ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फायसा ने अपने रिमार्क्स में तस्लीम किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर यही बल्ले का निशान वापस लेने का जो 13 जनवरी का फ़ैसला था उसकी गलत तशरीह की थी, मगर आज नज़रसानी की दरख्वास्त खारिज करते हुए इतनी सी वजाहत भी इस नज़रसानी के केस के फ़ैसले का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान MJ TV को वक्त देने के लिए। हसनात, ये बताएं कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी और 6 जनवरी 2024 को जो है ये फ़ाइल की गई थी, 6 फरवरी को नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी और अब 21 अक्टूबर आ गई है। तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि PTI ने भी शायद कोशिश की कि काजी फायसा साहब के साथ ना लगे ये केस, और ख़ुद काजी फायसा साहब ने भी ये पहले ये केस नहीं लगाया नज़रसानी का बल्ले के निशान वाला, और जिस तरीके से बल्ले का निशान ऐन चंद घंटे पहले इंतखाबी शेड्यूल, जब वो इंतखाबी निशान का शेड्यूल था उससे पहले बल्ले का निशान छीना गया, इसी तरह ऐन उस वक्त जो है अब ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ये निपटा दी गई है, ख़ारिज कर दी गई है कि जब काजी फायसा ख़ुद रिटायर होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है इतना तवील अरसा काजी फायसा इस नज़रसानी दरख्वास्त को क्यों नहीं सुन पा रहे थे? देखिए, इलेक्शन हो चुका था, उसके बाद अगर ये सुन लेते और क्लैरिफाई कर देते कि जी इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को उनकी रिज़र्व सीटों से महरूम नहीं कर सकता और वो जो कैंडिडेट जीते हैं वो उस पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये रिज़र्व सीटों का मसला ही ना होता।
काजी साहब का जो है ना पूरा टेनोर, उसकी तबाही 13 जनवरी पे आई, उसको आज मजीद उन्होंने एम्फेसाइज किया है। अब वो जस्टिफिकेशन देते रहे, मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद बुक भी लिखेंगे, कोई सेमिनार के इनेकाद भी करेंगे और कहेंगे कि जनवरी 13 मेरा ठीक था। जैसे मुनीर ने भी किताब लिखी थी, ये भी लिखेंगे और ये कहते रहेंगे जी कि मेरा फैसला ठीक था। मुनीर भी कहता था कि मेरा फैसला ठीक था, कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। असल मसला ये है, आप और मैं, मुझे याद है जनवरी 13 को, और हमने देख लिया था कि काजी साहब किस तरफ चल पड़े हैं और किस अज़ाइम में हैं, और मकसद सिर्फ एक ही था, या इलेक्शन कराऊं, इलेक्शन होंगे तो माइनस पीटीआई होंगे। उन्होंने कराए। अगर वो उनकी बात होती तो वो 2 लाइनें ये एक्सप्लेन कर देते कि इससे क्या मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी सिंबल का, कि पार्टी ही इंटाइटल नहीं होगी रिजर्व सीटों की, या वो पार्टल जो कैंडिडेट हैं वो पीटीआई के डिक्लेयर ही नहीं हो सकते। उससे इलेक्शन धांधली का आगाज़ शुरू हो गया था। उसके बाद आप देखते हैं इलेक्शन जिस तरह हुई है, लेकिन लोगों ने वो पूरे सारे जो मामला थे वो नाकाम बनाए। 8 फरवरी को वोट इतने दिए, फॉर्म 47 के बावजूद भी पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी बनी। फिर मखसूस नशिस्तों का केस में भी काजी फैसल अगर वो इस चीज़ में होते तो ये रिव्यू फरवरी के आखिर में लगा देते। 6 फरवरी को ये रिव्यू आया था, या 4 फरवरी को, तो वो फौरन इलेक्शन के लगा देते और वजाहत कर देते कि भाई ये सियासी जमात है और इसको सीटें मिल सकती हैं, तो फिर 12 जुलाई के फैसले की जरूरत ही नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बायस तो बड़ा ओपन था, जो हामिद खान साहब कह रहे हैं ना, काजी साहब, ये बायस इफ्तिखार चौधरी का पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने देखा ना, साकिब निसार का नून लीग के हवाले से देखा। अनफॉर्चुनेटली काजी साहब ने भी आखिरी साल में सिर्फ एक जमात को रगड़ा लेके और किसी की सहूलतकारी की हो, या जो भी राह हमवार किसी की हो, सारा कुछ जो है वो एक पार्टी के खिलाफ किया है। अब आप कहते हैं एक पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट का आमना सामना था, उसमें काजी साहब ने पूरा जो है इस्तेमाल हो गया। ये जानबूझ के अपना गुस्सा था जो भी एक पार्टी के खिलाफ किया, और आखिर में भी आज वो इस चीज़ में है कि जी पार्टी इलेक्शन करा देते, और इलेक्शन का इशू नहीं था। सबको, काजी साहब को भी मालूम है कि मसला क्या था। यहाँ इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन की जी वो पहले लेकिन इलेक्शन तो कराए थे पीटीआई ने, 2 दफा कराए, और इलेक्शन और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं कराए, बार बार ये तासर दे रहे हैं, और फिर बार बार चीफ जस्टिस की सीट पे बैठ के आप मीडिया के सामने तासर दे रहे हैं कि इस पार्टी ने तो इलेक्शन नहीं कराए, और फिर वो पैराग्राफ पढ़वा रहे हैं कि जमहूरियत के लिए पार्टी के अंदर इलेक्शन कितना ज़रूरी है। अब ये देखें ना कि काजी फाइज ईसा ने एक मुबारक सानी केस के अंदर 2 दफ़ा नज़रसानी की, 2 प्रेस रिलीज़ें निकाली, वजाहतें देते फिर रहे थे क्योंकि बंदे बाहर खड़े थे। तो लेकिन इस केस के अंदर जिसने मुल्क का इंतखाबी निशान तबाह कर दिया, इंतखाबी अमल तबाह कर दिया इस 13 जनवरी के बल्ले के निशान के फैसले ने, और ये अभी तक कोई एहसास शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं चेहरे पे, और वो समझ रहे हैं कि फैसला काजी फाइज ईसा का था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, और वो उसको पर्सनल ले रहे हैं और कहते हैं कि कोई इसमें गलती किया, आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। नहीं, वो देखें, वो उन जजेस ने, 8 जजेस ने भी माइनस मोहम्मद अली मजहर, 7 जजेस ने ये होल्ड किया है कि जब इलेक्टोरल प्रोग्राम आ गया था तो काजी साहब किस जल्दी में थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, किसने उनको कहा था। ये बातें अभी निकलेंगी, 1 मिनट रिटायर हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद ये लोग बताएंगे, खुद ही बताएंगे कि काजी साहब का क्या रोल रहा। अब देखें, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था ये रोक लेते, ये फैसला इलेक्शन के बाद करते। इलेक्शन कमीशन क्या कंप्लेनेंट पटिशनर बन सकता था यहाँ, ये सवाल भी रिजर्व सीट में आया कि इलेक्शन कमीशन एजुकेट किया है एक फैसला, उस फैसले को सेट असाइड पेशावर हाई कोर्ट ने, दूसरी पार्टीज आ सकती थी। कैसे इलेक्शन कमीशन आ गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो कैसे अग्रीव्ड हो गया, और काजी साहब अभी पटिशन मुझे याद है इधर पहुंची नहीं, पहले केस लग गया, हफ्ते वाले दिन लाइव, और रात 11 बजे। देखिए, सारा मकसद था, आज लाइव नहीं किया, मकसद था, मैं आपको बताऊं, वो 13 जनवरी के बाद अगर आगे तो उन्होंने कहा कि अब तो जो हो गया है अब पीछे क्या हटना, लेकिन जनवरी के 13 जो है उनकी तबाही थी। अब जो मर्जी करें, उन्होंने एक पार्टी को ख़त्म करने का पूरा जो एक सिलसिला था उसको ख्याल में, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का एक तारा मसी था, इसी तरह 2024 के इलेक्शंस का जो अदालती कत्ल किया गया, उसमें काजी फाइज ईसा भी किसी तारा मसी से कम नहीं थे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि माजी में चीफ जस्टिस, चाहे वो साकिब निसार थे, चाहे इफ्तिखार चौधरी थे, वो इंडिविजुअल को टारगेट करते थे। एक को कर दिया, नैल कर दिया, किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। आपने तो पूरी पार्टी को एलिमिनेट किया है प्रैक्टिकली। अब जो आप वजाहतें दे रहे हैं, ये आप
उस जजमेंट में लिख देते या आप 2 हफ्ते बाद लिख देते तो फिर मसला नहीं था। अच्छा, बीच में गालिब साहब ने कहा कि देखें ये इलेक्शन जो है जमहूरियत के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं पार्टीज़ के अंदर, तो हामिद खान ने कहा कि ये जो बाहर सब कुछ हो रहा है आपको भी पता है क्या हो रहा है, ये जमहूरियत जो हो रही है ना जितनी, वो सबको पता है और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है। अब आप देखें, आज एक और नुक्ता भी उठाया बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रोस्टम पे जाके, उन्होंने कहा जनाब कल आईनी तरमीम पास हो गई है और उसके मुताबिक जितने भी हाई कोर्टों से 199 के फैसलों की अपीलें हैं वो आईनी बेंचों में जानी हैं। तो आप ये केस कैसे सुन सकते हैं? तो उन्होंने कहा, काजी फाइसा ने पता क्या कहा, मुझे तो नहीं पता, मैंने आईनी तरमीम के बारे में पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है, मुझे तो पता ही नहीं है आईनी तरमीम कब हुई है, सारी दुनिया को पता है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ओरिजिनेट कहाँ हुई है आईनी तरमीम, उसका आपको नहीं पता। पूरा साल आपने 2/3 के लिए मेहनत की, आपने रिकाउंटिंग में 3 विकेटें गिराई पीटीआई की, आपने रिजर्व सीटें जो मंदोखेल फार्मूला जैसे मंदोखेल वाला उसमें 2/3 की कोशिश की, फिर आखिर में 63A में आपने एक ऑर्डिनेंस जारी करवा के और ख़ुद जो है वो कमेटी के एक अपने हमख्याल जज को बिठा के 63A का केस लगाया, अपना यू टर्न लेके, क्योंकि कहीं मंसूर अली शाह उस बेंच को हेड करेंगे तो 63A, और उसमें तो काई साहब को तमगा मिलना चाहिए 26वीं तरमीम में। जो सारी क्रेडिट, मैं तो क्रेडिट काई साहब को दूंगा कि उनकी 1 साल की मेहनत थी कि 2/3 पूरी हो, किसी न करे, किसी न किसी तरह, और उन्होंने पूरी करवाई। आखिर में उन्होंने 63A अगर ना होता, मुझे बताएं मतीउल्ला जान साहब, ये पीटीआई के 4-5 जो वोट जिन्होंने दिए ये इनके वोट काउंट ही ना होता। तो आप काई साहब की जो ये सारी खिदमात हैं या जो भी वो अब स्टेप्स हैं उनको कैसे इग्नोर ये जितना बहरान था ये काजी फाइसा के बल्ले के निशान से मुतल्लक उस फैसले का पैदा किया हुआ है कि आज 2 ताई अक्सरियत से आईनी तरमीम करनी पड़ी हुकूमत को खुद को बचाने के लिए और मखसूस नशस्तें ना देने के लिए। और तो ये तो बेसिकली जिस अब 63A का भी फैसला देखें काजी फाइसा का, वो भी इसलिए था कि बंदे जो हैं दूसरी तरफ से आके वोट डाल सकें। तो रिकाउंटिंग में देखें ना, रिकाउंटिंग वाला मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं किया? काजी साहब ने 3 MNA क्यों, इमरान खान कहते हैं हमारी विकेटें गिराई हैं काजी फैसल साहब ने, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कैसे मसला हल कराया? एक एक चीज़ बताए ना, 13 जनवरी के बाद हर चीज़ का खुरा जो है ना वो 2/3 के लिए बनता है, और कभी पीपल्स पार्टी को खुश करने के लिए कोई इकदाम किया गया, नैब लॉ अमेंडमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जान उन अमेंडमेंट में थी, उनके बड़े बड़े केसेस उन पर बच गए, नून लीग के भी थे और सबके। फिर नवाज शरीफ की तायाद ने ली, उस वक्त तो इलेक्शन से पहले आप जो एक केस था उमर अता बंदयाल की जजमेंट थी, तायाद ने ली होगी अगर 62(1)(f) में, उसको लगा के मंसूर अली शाह भी उसमें थे। तो एक पार्टी के लिए तो आपने इतना कुछ किया, पीपल्स पार्टी के लिए आप कहते हैं जी मैंने वोटर रेफरेंस, तो दूसरी जो बड़ी पार्टी पीटीआई, माने आपको अब आप हीरो हैं उन लोगों के जो एंटी पीटीआई फोर्सेस हैं, जो भी हैं, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे कोई और है। उनके हीरो नहीं, उनके लीडर हैं बकायदा। हाँ, उनके हैं। आपको वो लोग याद रखेंगे, आपको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि पीपल अगर पीटीआई को सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता तो काश काजी फाइसा होते तो यहाँ वो कर देते। तो वो ये इनकी यादें अब रह जाएंगी, बस अब यादें ही रह जाएंगी। चलें जी, यादें, और वो भी कोई इतनी अच्छी यादें नहीं, बड़ी खौफनाक ख़तरनाक यादें। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को संभाल के रखे, सलामत रखे। मगर बात वही है कि जो कुछ काजी फाइसा ने अपने दौर में किया, अब 4 दिनों बाद शुक्र है वो चले जाएंगे खस कम जहाँ पाक। ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह तरीन अदालती दौर तस्वर किया जा सकता है, जिसका खमियाजा हमारे इंतखाबी निज़ाम को भुगतना पड़ा, हमारी जमहूरियत को और हमारे सियासी अमल को भी भुगतना पड़ा। मतीउल्ला जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।